हाँ, तो पिछली वीडियो में हमने ये टर्मिनल तक हम आ चुके थे, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम। इस टर्मिनल में हमें ये फाइल वाला ऑप्शन देखना है, ठीक है। यदि आप फाइल पर क्लिक करने के बाद ये न्यू टैब करेंगे तो मतलब दो टैब खुल जाएंगे। जैसे एक टैब ये हो गया, एक टैब ये हो गया। जैसे हम ब्राउज़र में नहीं खोलते टैब, वैसे तो इस टाइप से इसमें भी टैब खुल जाते हैं। मान लीजिए एक और आपको टैब ऐड करना है तो आप फिर से कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट टी दबाकर भी आप नया टर्मिनल या टैब इसमें ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 3 या 4 टैब पर एक साथ में काम कर सकते हैं। तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ऑप्शन ऐसा है कि जैसे अभी मैंने जो टैब खोले थे वो लगातार अलग अलग टैब थे। अब मान लीजिए मुझे हॉरिजेंटली इसको मतलब डिवाइड करना है, 2 टैब बनाना है। जैसे एक टैब ये है तो एक टैब ये हो गया, ये 2 टैब अलग अलग हैं, एक ऊपर है एक नीचे, ठीक है। और मान लीजिए मुझे वर्टिकली मतलब ऐसे सीधे में, ठीक है, ऐसे बनाना है 2, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये 2 टैब बन जाएंगे। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि एक से ही आपको 4 टैब बनाने हों तो ये टर्मिनल्स पर कर देंगे आप, तो ये 4 टैब बन जाएंगे। एक टैब ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। हालांकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको 2 टैब काफ़ी होते हैं, क्योंकि हमारी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होती कि हम इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको वर्टिकल वाला ऑप्शन प्रेफर करेंगे हम। जैसे मान लीजिए कभी इसमें कोई वर्क कर रहे हैं तो इसमें दूसरा वर्क हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टैब वाला ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो। और क्लोज करने के लिए टैब, आपको ये क्लोज टैब पर जाएंगे तो यहाँ 2 टैब हमारे खुल रहे थे, ठीक है। पहले वो भी क्लोज हो गया पहले नंबर का, ये दूसरा भी आप क्लोज कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट W की सहायता से भी आप इसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लोज हो गया, फिर से ओपन कर लेते हैं। अब अगला जो ऑप्शन हमारा है न्यू विंडो का है। तो न्यू विंडो में क्या है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टैब खुल जाएंगे। मतलब पहले सिर्फ एक ही टर्मिनल पर हमें अलग अलग टैब मिल रहे थे, अब क्या विंडो अलग हो गई। एक विंडो ये हो गई, एक विंडो ये, एक विंडो ये, तो हमारी ऐसी 3 विंडो हो गई। ऐसे ही आप कितनी भी विंडो खोल सकती हैं, 4 हो चुकी हैं। जैसे आपको संख्या दिख रही है, ये 4 दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप कितने भी टैब खोल सकते हैं, ठीक है। इनको क्लोज कर देता हूँ मैं, या बाद में करेंगे, ठीक है। अब प्रेफरेंस पर आते हैं, प्रेफरेंस को देखेंगे। प्रेफरेंस में क्या क्या है कि सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है अपीयरेंस का है, मतलब हमारा जो टर्मिनल है वो कैसा दिखेगा ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि मान लीजिए इसका जो फ़ॉन्ट है, अभी आपको इतना शो हो रहा है ये फ़ॉन्ट, अब इसको मान लीजिए मैं बढ़ाता हूँ, चेंज करना है मुझे, तो मैं इसमें फ़ॉन्ट मान लीजिए कर देता हूँ 24 कर दिया, ठीक है। और अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये काली का ये फ़ॉन्ट बहुत बढ़ चुका है। अब मान लीजिए इसमें जो आपको कलर दिख रहा है बहुत डार्क दिख रहा है, आप चाहते हैं मुझे लाइट पर काम करना है, तो काली लाइट कर दीजिए और अप्लाई करेंगे तो ये वाइट कलर का बैकग्राउंड हो चुका है, ठीक है। या फिर दूसरा कलर कोई सा करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो उस पर वर्क कर सकते हैं। या फिर Ubuntu वाला जो रहता है, Ubuntu में पिंक टाइप का रहता है तो ये पिंक जैसा आ जाता है। तो ये आप सभी चेंज कर कर देख सकते हैं। लिनक्स में बहुत डार्क आता है, सिर्फ लिनक्स करते हैं तो काफ़ी बेटर है, लेकिन मुझे जो ठीक लगता है वो काली डार्क लगता है, तो मैं इसको ही प्रेफर करता हूँ हमेशा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कर्सर वगैरह की शेप वगैरह कैसा है, अंडरलाइन, ये जो बीम, अभी हमें बीम दिख रहा है बीम शेप में, या फिर अंडरलाइन में आ जाता है, या ब्लॉक कर्सर भी आ जाता है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। तो हम बीम वाला ही प्रेफर कर रहे हैं तो वही रख रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप और क्या कर सकते हैं, ये आप खुद से देख लें, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ज़्यादा ज़रूरत किसी की हमें पड़ती नहीं है। हाँ, इसमें यदि आप कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं तो ये बैकग्राउंड इमेज का जो ऑप्शन है, इसमें आपको इमेज आपकी मान लीजिए आपने डाउनलोड की हो, अभी तो इसमें कोई भी इमेज वगैरह नहीं है, यदि आपने डाउनलोड की हो तो इसमें से आप कोई इमेज सेलेक्ट करके और इसको अप्लाई कर देंगे तो वो इमेज जो आप चाहते हैं वैसी इमेज आ जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं
इसमें ट्रांसपेरेंसी वाला भी ऑप्शन है। जैसे इसमें जो ट्रांसपेरेंसी अभी कितनी 5% थी, मान लीजिए मैंने इसको 40% या 50% कर देता हूँ, तो अब ये जो इसकी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी वो बहुत कम हो जाएगी। अब इसमें क्या जो जितने भी क्या बता सकता हूँ मैं आपको, ये जो पीछे जो टर्मिनल है ना इसके अलग अलग वो शो होने लगे। जैसे हमने सिर्फ एक इसका जो ट्रांसपेरेंसी थी ना वो कम की थी, मतलब वो बढ़ाई थी, हालांकि वो शो नहीं हो रही, कहाँ गई ये वाली, ये जो टर्मिनल था इसके पीछे वाले जो टर्मिनल हैं वो शो होने लगे हमें, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी इसकी कम कर दी है। तो इस प्रकार से आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिर से प्रेफरेंस में जाएंगे और यदि आप चाहते हैं टर्मिनल का मार्जिन जो होता है, मान लीजिए टर्मिनल में दूसरा चेंज कर लेता हूँ तब तक, ये जो टर्मिनल है इसका मुझे क्या करना है, मार्जिन मतलब यहाँ से जो दूरी है इसकी वो बढ़ाना है कम करना है, तो ये टर्मिनल मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे ये अभी 20 था, अब 20 पिक्सल की जगह मैं मान लीजिए 50 या 60 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये अप्लाई करूँगा तो ये लगभग इतनी दूर आ चुका है। तो इस प्रकार से ये टर्मिनल्स में इसका मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 5 पिक्सल रखने वाला हूँ इसको, मान लीजिए 5 पिक्सल जो नॉर्मली रहता है हमारा 5 से 10 पिक्सल के बीच में वो कर देते हैं, ठीक है, और इसको क्लोज करते हैं। बहुत सारे हमने ये टर्मिनल खोल लिए हैं, इनको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए क्या, एग्जिट लिखें आप डायरेक्ट, एग्जिट 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 और ये एग्जिट, ठीक है। ये सभी टर्मिनल हमने क्लोज कर दिए हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट जो हम काम करने वाले हैं उसको देखते हैं कि हमने इसकी जो ट्रांसपेरेंसी थी वो 50% की थी, तो अब जैसे इसका ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, अब हमें अपनी स्क्रीन ज़्यादा दिख रही है और इसका जो बैकग्राउंड है वो कम दिख रहा है। तो इसको चेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा शो हो रही है। तो हमने ये 50% कर दिया था इसलिए शो हो रही है। पहले हमारे 4-5 हमने टैब खोल रखे थे इसलिए वो दिक्कत दे रहा था। अब मान लीजिए मैं इसको 20% कर देता हूँ, तो ये थोड़ा कम ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक्शंस पे आ सकते हैं। तो एक्शन में आपको एक प्रकार से यदि आप ज़्यादा नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए कर सकते हैं, प्रीवियस स्टेप पर आने के लिए कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। आगे पीछे जाने के लिए या फिर विंडो को स्प्लिट करना है तो ये स्प्लिट कर देगा, ये दो टर्मिनल में इसको विभाजित कर देगा। तो इस प्रकार से आप इन सब का उपयोग आप करके देख सकते हैं। इतना कोई मतलब उसमें ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझने ना आए। इसमें एडिट में आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दे रखा है, मान लो इसको दबाएंगे तो ये जूम हो जाएगा। हालांकि इसमें ऐसे हम जूम नहीं करेंगे, हम कैसे जूम करेंगे, कंट्रोल प्लस से जूम करते जाएंगे, ठीक है, और कंट्रोल माइनस से मिनिमाइज करते जाएंगे। और रीसेट करने के लिए कंट्रोल 0 दबा देंगे तो जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो हो जाएगा कंट्रोल 0, ठीक है। तो ये एक प्रकार से शॉर्टकट कमांड इन्होंने दे रखी हैं, तो उनका ही हम यूज़ करते हैं। अब फुल स्क्रीन दबाना है, फुल स्क्रीन के लिए हम F11 दबाएँ हैं, ये कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हमारा जो पूरा जो टर्मिनल का जो लिख रहा था वो सब कुछ गायब हो चुका है। ये नहीं, ये जो मेन्यू बार जो रहता है वो गायब हो जाता है। कब होता है, फुल स्क्रीन करने पर, ठीक है। इसके अलावा इसमें कीबोर्ड कर्सर का शेप जो हमने वहाँ पे जो प्रेफरेंस में जो देखा था, लगभग उन्हीं चीज़ों को इन्होंने शॉर्ट में कर हमें बता दिया है, ठीक है। अब जैसे शॉर्टकट थे तो इसमें शॉर्टकट मैंने आपको शायद नहीं बता पाए, इसमें अपीयरेंस वाला बताया मैंने आपको। इसमें शॉर्टकट भी बहुत सारे हैं, आप इनको शॉर्टकट्स को याद कर लें और इनका यूज़ करके देखें और इन्हें रट लें अच्छे से। बार बार यूज़ करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो क्या होता है, हमारी जो टाइम होता है बहुत बच जाता है शॉर्टकट याद करने से, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो क्या बोल सकते हैं, इसका फ़ाइल सिस्टम देखेंगे। हालांकि इसका फ़ाइल सिस्टम बहुत बड़ा है, हमें बहुत समय लगेगा यदि हम बहुत ब्रॉड लेवल पे इसको मतलब कवर करेंगे तो। लेकिन फिर मैं इसको थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा और जब ज़रूरत पड़ेगी
जब हम प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे या फिर कोई काम पड़ेगा उस पर, तो हम अलग से जब हम उनका यूज़ कर रहे होंगे तभी हम उस चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके फाइल सिस्टम के बारे में। हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों पर फोकस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में इसका नाम वगैरह चेंज करना आपको बताऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा। ठीक है, धन्यवाद।